आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के बारे में। मेनली फॉर सीनियर स्टूडेंट्स जो 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की डिस्कशन यहाँ पे रहेगी। और इस एग्ज़ाम को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है इंडियन ऑडियंसेस द्वारा। कई लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम में कोई एस्ट्रोनॉमी आती है या फिर ये एग्ज़ाम रिलेवेंट नहीं है स्पेशली जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस एग्ज़ाम की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और कैसे इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम है और यदि आप जेईई एस्पिरेंट हैं या आप मतलब मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी चांसेस आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। राइट, शुरू करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो फ्री हैं और वो आपको ना सिर्फ जेईई बल्कि एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए भी काफ़ी हेल्प करेंगे, तो उनको डेफिनेटली एक्सेस करिएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जो है वो एक बेसिकली एग्जाम है जिसमें इंडिया की एक 5 मेंबर टीम सेलेक्ट होती है और वो इंटरनेशनली जाके compete करती है इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है और ये प्रॉपर जो रियल ओलंपिक्स होते हैं ना वैसे ही अपनी पढ़ाई में ओलंपियाड चलते हैं। काइंडली नोटिस कि प्राइवेट ओलंपियाड्स भी कई सारे कंडक्ट होते हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का बेनिफिट ये है कि इसका जो मेडल होता है काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है और इसके थ्रू आप काफ़ी सारी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और इसके अलावा भी ये जो एग्ज़ाम है ये आपको कहीं ना कहीं अपनी जेईई प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें मेनली मैथ्स और फिजिक्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, स्पेशली फर्स्ट 2 स्टेजेस में। तो यहाँ पर मैं एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर करना चाहूँगा कि भले ही इस एग्ज़ाम में नाम एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी इसमें सच में इंट्रोड्यूस होती है 3rd स्टेज से, और 3rd स्टेज में आपको पढ़ाई जाती है एस्ट्रोनॉमी। जब आप फर्स्ट और 2nd स्टेज क्लियर कर लेते हैं जिनमें 90% मैथ्स और फिजिक्स की बात होती है, राइट, उसके बाद आपको क्या है वो मटेरियल भेजते हैं जिससे आप एस्ट्रोनॉमी खुद भी सीख सकते हैं और आपको वो पढ़ाते भी उस कैंप के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो होता है एनएसई है जिसमें 300 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। मेनली इसमें जेईई मेन से थोड़े डिफिकल्ट फिजिक्स और मैथ्स के सवाल होते हैं, कुछ कुछ एस्ट्रोनॉमी के बेसिक सवाल भी होते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रेविटेशन का और जनरल नॉलेज का अच्छा ज्ञान है तो आप उनको डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, 2nd स्टेज में थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, मेनली फिजिक्स और मैथ्स की, और वो थोड़े बहुत इवॉल्व होते हैं अराउंड एंगुलर मोमेंटम हो गया, प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशन, इनके अराउंड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा जेईई एस्पिरेंट है वो यूजुअली क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ बेसिक एस्ट्रोनॉमी आप पढ़ सकते हैं विकीपीडिया से, थोड़े बहुत कॉन्स्टलेशंस जो मेन हैं टॉप फेमस वाले, उनके शेप वगैरह, उनके मेन स्टार समझ जाओ, सेलेस्टियल मोशंस कैसे होते हैं, कुछ डिस्टेंस डेटा वगैरह की बात नहीं, लेकिन सोलर सिस्टम के बेसिकली बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज हो गया अपने सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स वगैरह के बारे में कि मून्स वगैरह कौन कौन से हैं, ये सब बेसिक नॉलेज, मेसियर ऑब्जेक्ट्स, इतना आप अगर पढ़ लेंगे जो 1 या 2 दिन में आप पढ़ सकते हैं। जैसे पर्सनली मैंने INAO 2 बार क्वालिफाई किया है, तो एक बार मैं जब जूनियर था तब तो मैं हालांकि कैंप भी गया था, तो वहाँ पे तो बहुत एस्ट्रोनॉमी सिखाई थी, राइट। तो उससे पहले मैंने विकीपीडिया पर बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्स्टलेशंस मेन कौन कौन से हैं, क्या क्या मेन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं वो मैंने देख लिया, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स वगैरह हो गया, ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा केपलर्स लॉ, उसमें जहाँ पे मुझे हल्का सा भी एस्ट्रोनॉमी का मेंशन दिखा उसके बारे में सर्च करके थोड़ा नेट से पढ़ लिया। तो ऐसे करके मैंने प्रिपरेशन 9th में की थी जूनियर वाले INAO के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया था। हालांकि उस समय शायद जूनियर और सीनियर का सेम ही पेपर आता है एनीवे, तो उसमें लाइक सेम ही पेपर था, तो उसके लिए मैंने एस्ट्रोनॉमी ऐसे ही पढ़ी थी। हालांकि जो 12th में मैंने INAO दिया था, 11th-12th में, तब मैं ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमी में ट्रेंड था क्योंकि मैं पहले कैंप में जा चुका था। कैंप भी कॉमन होता है जूनियर और सीनियर का, बस टीम सेपरेट सेलेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो सीनियर कैंप में तो मैं गया नहीं था क्योंकि हालांकि मेरे INAO जो मेरा 12th में था ना उसमें मेरे इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स था, 100 में से आई थिंक 91 आए थे। बट मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरा उस समय जेईई का रिजल्ट वगैरह था और आपको पता है कि उसमें काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे, तो मैं सोचा यार एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में क्यों जाना, जेईई प्रेप एडवांस की भी प्रेप चल रही थी और इंटरव्यूज़ भी, तो इसलिए मैंने सोचा अपन नहीं जाते कैंप में। ठीक है, हालांकि मुझे बाद में इन्फॉर्म किया हम लोगों ने कि कैंप में मेरा मेंशन भी हुआ था जब मेरा वो फुल आया था ना जेईई में, तो उस समय कैंप चल रहा था एस्ट्रोनॉमी वाला, तो उन्होंने तभी बोला भी था कि यार ये बंदा आया नहीं कैंप में, बाकी इसका रिजल्ट इस तरह का आया है। ठीक है, एनीवे बैक टू टॉपिक। तो जो आपका जो 3rd स्टेज रहता है ना ओलंपियाड का कैंप, उसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है एस्ट्रोनॉमी की बाय साइंटिस्ट एंड ऑल, और वहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन भी कराई जाती है, टेलीस्कोप वगैरह सब आप यूज़ करते हो और बहुत ही प्रॉपर कैंप होता है। मतलब आपको एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लगेगा और मतलब वहाँ पे आपको ऐसी जगहों पर लेके जाते हैं जहाँ पे कॉमन पब्लिक को अलाउड भी नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी एकदम साइंटिस्ट टाइप फील आती है, तो डेफिनेटली एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। तो मैंने आपको बता दिया इसमें पढ़ना कैसे क्या है, बेसिक जेईई प्रेप अगर आपकी अच्छी है और कुछ टॉपिक्स मैंने एस्ट्रोनॉमी के आपको समझा ही दिए, वो अगर आप कर लेंगे तो फर्स्ट और 2nd स्टेज यूजुअली एक स्मार्ट बच्चे का क्लियर हो जाता है। 3rd स्टेज की चिंता मत करो, एस्ट्रोनॉमी आपको सिखाई जाएगी वहाँ पे और कंटेंट भी देंगे, बस कैंप से पहले उस कंटेंट को थोड़ा पढ़ लेना, समझ लेना और कैंप में ध्यान दे देना, इतना इनफ रहेगा।
इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको डेफिनेटली देखने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि पिछले अगर आपने 10-12 साल के INAO के पेपर निकाल लिए, NSCA के पेपर निकाले, उनको सॉल्व कर लिया, केवल इतने से ही आपको इनफ एस्ट्रोनॉमी आ जाएगी कि आपको और एस्ट्रोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब उनमें जो डेटा है ना वो अच्छे से याद कर लेना, वो समझ लेना, उनके अराउंड थोड़ी नेट रिसर्च कर लेना, एस्ट्रोनॉमी समझ जाओगे। और फिजिक्स और मैथ्स तो आपको खुद ही लग जाएगा कि इतनी डिफिकल्ट थी ही नहीं इस एग्जाम में। मतलब जो भी एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, जैसे टेलीस्कोप वगैरह हो गया ऑप्टिक्स में, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम में प्लैनेटरी मोशन के अराउंड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। केप्लर्स लॉ हो गया, ग्रेविटेशन तो पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, या जैसे कभी कभी वो नहीं होता है, जैसे सोलर फ्लेयर वगैरह हो गई, सन का मैग्नेटिज्म, इनके अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। तो फिजिक्स में ही आप ढूंढो कहाँ कहाँ पे मैथ्स वगैरह लग रही है, सॉरी कहाँ कहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की एप्लीकेशन आ रही है, उन चीज़ों को अच्छे से समझ जाना बस, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा एग्जाम है, काफ़ी क्रैकेबल एग्जाम है। इनफैक्ट जो बाकी ओलंपियाड है ना, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इनमें बहुत कंपटीशन है। मैथ्स तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड बन चुका है, राइट, जिसमें कई सारे बच्चे आजकल 8वीं 9वीं से इतने तेज निकलने लग गए, तो हर बच्चा स्टैंड नहीं करता है, प्लस तो जेई से डिफरेंट भी जाता है। फिजिक्स ओलंपियाड भी, वैसे फिजिक्स ओलंपियाड भी डुएबल है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी सबसे ज़्यादा डुएबल ओलंपियाड्स हैं। लेकिन फिजिक्स ओलंपियाड में भी अगेन मेरे हिसाब से कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या जेई से एक्जैक्टली अलाइन करता है और काफ़ी बच्चे अटेम्प्ट भी करते हैं उस एग्जाम को। केमिस्ट्री ओलंपियाड इज वो भी है फिजिक्स जैसा ही, बट मुझे लगता है केमिस्ट्री में लोग शायद उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जो है, इसमें कई लोग एस्ट्रोनॉमी के नाम से डरते हैं, तो अपीयर ही नहीं होते हैं, ठीक है। और जो अपीयर होते भी है वो कई बार इतना मतलब प्रिपेयर करके नहीं जाते, उनको लगता है पता नहीं क्या ही होगा। तो ये एग्जाम ऐसा है जहाँ पे अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपको मेडल जीतने की इच्छा है ओलंपियाड में, और आपको अपना एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है स्पेशली US यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो आई थिंक इट इज़ द ईजिएस्ट ओलंपियाड टू क्रैक, ठीक है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट ओलंपियाड यू कैन क्रैक। तो और लोग भी बहुत कूल है वहाँ के, आई एम कनेक्टेड टू मेनी ऑफ देम थ्रू माई OCSC डेज, तो बहुत ही सही लोग हैं वहाँ पे, और कैंप भी अच्छा होता है, उसमें सीनियर्स भी आके आपको हेल्प करते हैं, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है एकदम वो कैंप, ठीक है। तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम, गिव दैट एग्जाम, यू विल एब्सोल्युटली लव इट, ओके। फॉर इफ़ यू वांट मोर सच हेल्प, आप चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर सकते हैं। मैं इस तरह की स्टडी और ओलंपियाड और जेई रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। नीचे मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स जरूर चेक करना, और नीचे मेरे जेई के कोर्सेज भी लिंक्ड हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपनी जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में भी हेल्प करेगी, ओके। एंड आपको कोई क्वेरीज हो, नीचे मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह भी मेंशन्ड है, ओके। सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फन एग्जाम्स। मतलब इसका पेपर करने में इतना मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है कि यार IQ टेस्ट चल रहा है। तो सच में एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन एग्जाम है, सीखने को मिलता है। और एस्ट्रोनॉमी इन जनरल एक सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक रॉय एंड क्लार्क नाम करके बुक आती है, उसकी एक सेकंड बुक आती है प्लैनेट्स रिलेटेड, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स नाम करके शायद ऐसा कुछ बुक है उसका। तो एक बुक उनकी आती है जो मैथमेटिकल है काफ़ी, तो उसको तो मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो सेकंड बुक आती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, उसमें क्या बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी के फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो वो बुक अगर आप पढ़ने का टाइम मिल जाता है, तो आप एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के एस्ट्रोनॉमी पार्ट में तो ऑलमोस्ट फुल मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। जैसे मेरा जो फर्स्ट कैंप था ना 9th में, उसमें तो मेरे एस्ट्रोनॉमी में इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे INAO में, तब तो मैं छोटा बच्चा भी था और पेपर 12th वालों के साथ था। लेकिन जो मेरा सेकंड वाला अटेम्प्ट था 11th और 12th में, उनमें दोनों में मैंने ऑलमोस्ट फुल मार्क्स स्कोर किए थे। क्यों? क्योंकि मैंने वो किताब वगैरह पढ़ ली थी, OCSC में मैं ऑलरेडी जा चुका था, तो काफ़ी एक आइडिया था कि भाई क्या क्या एस्ट्रोनॉमी में होता है, ठीक है। तो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस एग्जाम यार, बहुत अच्छा था। मतलब लाइक वन ऑफ द मोस्ट फन मेमोरीज दैट आई हैव ऑफ माई स्टडी पीरियड इज ड्यूरिंग दिस OCSC कैम्प। मतलब इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है काफ़ी। मतलब उस कैम्प में जो भी बच्चे थे ना, सब लोग आज बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। कोई अच्छी जगह कोई साइंटिस्ट है, कोई क्या अच्छी कंपनी में कोई काम कर रहा है, लाइक वेरी स्मार्ट पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड माई टाइम इन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड कैंप, राइट। सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, इट्स अ फन एग्जाम। एंड पेपर्स तो मुझे लगता है सबको ही सॉल्व करनी चाहिए यार इसके, मतलब काफ़ी फन। मतलब जैसे फिजिक्स ओलंपियाड के पेपर, मैथ्स ओलंपियाड पेपर के आउट ऑफ रीच होते हैं, एस्ट्रोनॉमी के ओलंपियाड के पेपर दे आर नॉट लाइक आउट ऑफ रीच ही, बिल्कुल कुछ खो ही नहीं पाएगा, लाइक दे आर डूएबल, ओके। सो दैट वाज वीडियो, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, पसंद आई हो तो, बाय।